नमस्कार, आप सभी का मेरे चैनल में एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं 30 अप्रैल 2025 के दैनिक राशिफल के बारे में। यह दिन कुंभ राशि के जो जातक हैं इनका कैसा रहने वाला है, इस दिन ग्रहों में क्या परिवर्तन होगा, साथ में इस दिन अक्षय तृतीया का शुभ योग बना हुआ है, तो किस प्रकार से आपके जीवन पर अक्षय तृतीया का भी प्रभाव रहेगा, आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। तो चर्चा बहुत खास है, ऐसे में वीडियो को स्किप ना करते हुए वीडियो को फुल वॉच जरूर कीजिएगा। देखिए, अप्रैल महीने का अंतिम दिन रहेगा 30 अप्रैल 2025 और दिन रहेगा बुधवार का। ऐसे में कुंभ राशि के जो जातक है इनके लिए देखा जाए तो यह दिन बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि इस दिन अक्षय तृतीया का सबसे अधिक दुर्लभ संयोग बन रहा है और इस दिन हमें अगर पुण्य कर्म करने हैं, अपने पापों का नाश करना है, तो अक्षय तृतीया का दिन विशेष रूप से इम्पोर्टेंट रहता है। इस दिन अगर हम सही समय पर शुभ योग में पूजा आराधना करते हैं भगवान की, तो इससे हमारे पाप कटित होते हैं और साथ ही साथ इस दिन पूजा पाठ करने से हमें पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। तो सबसे पहले देखिए, रोहिणी नक्षत्र रहेगा इस दिन और चंद्रमा इस दिन रहेंगे वृषभ राशि में। रोहिणी नक्षत्र के दौरान जब चंद्रमा वृषभ राशि में रहेंगे, सूर्य मेष राशि में रहेंगे, शुक्ल पक्ष की बैसाख मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि रहेगी। ऐसे में चंद्रमा का रोहिणी नक्षत्र में होना, सर्वार्थ सिद्धि योग का होना आपके कार्यों को सिद्ध करने का कार्य करेगा। तो जो कुंभ राशि के जातक हैं, अक्षय तृतीया का जो दिन है आपके लिए विशेष रूप से एक महत्वपूर्ण संयोग लेकर आया है, जो आपके कार्यों में सफलता दिलाएगा। अक्षय तृतीया के दिन परशुराम जी का जन्म हुआ था, इसलिए इस दिन को परशुराम जयंती के रूप में भी जाना जाता है। इस दिन चंद्रमा वृषभ राशि में यानी आपके चतुर्थ भाव में रोहिणी नक्षत्र में रहेंगे, तो चतुर्थ भाव जो होता है सुख का भाव होता है। सुख भाव में चंद्रमा की स्थिति होने की वजह से आपके सुखों में इस दौरान वृद्धि होगी। इस दौरान आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहेगी, परिवार के लोगों का पूरा साथ मिलेगा, घर परिवार में खुशियों का वातावरण रहेगा। पति पत्नी के दाम्पत्य जीवन की बात करूं तो यह भी काफी सकारात्मक रहने वाला है। चंद्रमा जो कि इस समय देखा जाए तो अपने सबसे प्रिय नक्षत्र रोहिणी नक्षत्र में रहेंगे और इस दौरान सर्वार्थ सिद्धि योग बनेगा। सर्वार्थ सिद्धि योग में जब हम किसी कार्य को करते हैं तो उसमें बड़ी तौर पर सफलता प्राप्त करते हैं, उसमें हमें हर रूप में सिद्धि मिलती है। इस दिन यदि आपके जीवन की बात करूं तो देखिए, आपका वैवाहिक जीवन तो अच्छा रहेगा ही रहेगा। आप लोगों को बहुत तीव्र गति से अपनी तरफ अट्रैक्टिव कर पाएंगे। बिजनेसमैन जो लोग हैं उनके लिए देखा जाए तो यह दिन काफी उपयुक्त रहने वाला है। बिजनेस में शानदार रूप से आपको मुनाफा प्राप्त होगा। करियर क्षेत्र में भी शानदार तरक्की देखने को मिलेगी। किसी पुरानी डील से भी आपको लाभ हो सकता है। कोई पुराना अटका हुआ पैसा भी आपको प्राप्त हो सकता है। पारिवारिक जीवन उत्तम रहने वाला है। यह दिन जो है काफी उत्तम है और इस दिन के राहु काल का समय जो है इसे अवॉइड करते हुए आप इस दिन अपने नए कार्य की शुरुआत कर सकते हैं। तो देखिए, 30 अप्रैल 2025 के दिन जो राहु काल का समय है दोपहर में 12:30 से लेकर के 2 बजे तक है, यानी कि 1.5 घंटा दोपहर में यह राहु काल का समय होगा, जिस समय आप किसी भी नए कार्य की शुभ काम की शुरुआत मत कीजिएगा। राहु काल में किया हुआ कार्य जो है सफल नहीं होता है। इसके अलावा देखा जाए तो यह अक्षय तृतीया का जो दिन है विशेष रूप से महत्व रखता है। इस दिन जमीन खरीदना हो, मकान खरीदना हो, मकान का कार्य का निर्माण का कार्यक्रम जो है शुरू करना हो, वाहन खरीदना हो, तो इन सब कार्यों को करने के लिए दिन जो है उत्तम माना जाता है। तो अगर अक्षय तृतीया के दिन अगर आप मकान खरीदने की योजना बना रहे हैं तो खरीद सकते हैं, आपके लिए बहुत सही रहेगा। वाहन खरीदने की योजना बना रहे हैं तो इस दिन वाहन खरीदना भी आपके लिए उत्तम रहेगा। अक्षय तृतीया के दिन सोना या चांदी खरीदने का रिवाज है। ऐसे में इस दिन अगर कहते हैं कि सोना चांदी खरीदने से माँ लक्ष्मी की कृपा बरसती है, सुख समृद्धि में किसी भी रूप में कमी नहीं होती है। तो अगर आपके पास किसी भी रूप में सामर्थ्य है तो सोना चांदी खरीदिए। अगर कुछ भी सामर्थ्य ना है तो ऐसे में 7 पीली कौड़ी खरीद के लाल कपड़े में बांधकर अपने पूजा स्थल पर रख दीजिए। इससे आपके घर में साल भर तक सुख समृद्धि का वास रहेगा, माँ लक्ष्मी की कृपा बरसती रहेगी। इस तरह से देखा जाए तो ये उपाय आप जरूर कीजिएगा। ये उपाय एकदम कारगर है। अक्षय तृतीया के दिन यदि आप ये उपाय करते हैं तो आपको साल भर तक किसी भी रूप में सुख समृद्धि में कमी नहीं होगी। आपकी सभी प्रकार की जो मनोकामनाएं हैं इस दौरान पूरी होंगी।
इस दिन के दैनिक राशिफल में देखिए, यदि आपके किसी कार्य में सफलता के चांसेस कम हो गए हैं तो यह दिन उत्तम है। जिस कार्य में बार बार यदि आप प्रयास कर रहे हैं, अगर सफलता नहीं मिल पा रही है तो अक्षय तृतीया वाले दिन जरूर कोशिश कीजिएगा, जरूर रूप से सफलता हाथ लेगी, क्योंकि इस दिन पूरा ग्रहों का अच्छा संयोग रहेगा। तो अक्षय तृतीया रहेगी, दूसरा सर्वार सिद्धि योग रहेगा, तो सफलता आपके कदम निश्चित तौर पर चूमेगी। इस दिन आपका किया हुआ प्रयास आपको कार्यों में सफलता देगा। आपके बॉस के साथ, आपके अधिकारियों के साथ जो आपके संबंध है इस दौरान और मजबूत बनेंगे। आर्थिक तौर पर शानदार रूप से मुनाफा प्राप्त होगा। इस दौरान इनकम के नए सोर्स हो सकते हैं या फिर पैसे का किसी भी रूप में आपके जीवन में आगमन हो सकता है। इस दौरान नए लोगों के साथ आपके संबंध स्थापित होंगे, जिनके साथ आगे चलकर आपका रिश्ता बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। ये लोग आगे चलकर आपको आगे बढ़ाने में और ज़्यादा मदद करने वाले हैं। कुंभ राशि के जो जातक है, देखा जाए तो 30 अप्रैल का जो दिन है इनके लिए काफ़ी सकारात्मक रहने वाला है, क्योंकि रिश्तों नातों के लिहाज से यदि बात करें तो वैवाहिक जीवन आपका सुखी रहेगा। वैवाहिक जीवन में आपके मिले जुले परिणाम भी रहेंगे, साथ में पति पत्नी एक दूसरे के साथ वक्त बिता पाएंगे। अक्षय तृतीया का दिन है, ऐसे में यह दिन बेहद महत्वपूर्ण है। भगवान परशुराम का जन्मदिन भी है, तो इस दिन हो सके तो अन्न का आप दान कर सकते हैं, तो जरूर से कीजिएगा। अन्न का, वस्त्र का या फिर द्रव्य यानी कि कुछ पैसों का दान करना इस दिन बेहद महत्वपूर्ण रहता है। इस दिन का किया हुआ दान हमें हर रूप में प्राप्त होता है। इस दिन का किया हुआ दान पुण्य फलों की प्राप्ति कराता है और हमारे पापों को कटित करने का कार्य करता है। तो इस दिन दान अवश्य रूप से कीजिएगा। आपका जितना शक्ति सामर्थ्य उतना ही दान करें। पैसे के रूप में 10 रुपए, 20 रुपए, 5 रुपए, जितना आपका सामर्थ्य हो किसी गरीब व्यक्ति को जरूर दे। इससे आपके घर में सौभाग्य में वृद्धि होती रहेगी। इस दिन की पूजा पाठ में भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी की साथ में पूजा करें। भगवान विष्णु की आरती ओम जय जगदीश हरे के साथ करें। वहीं पर माँ लक्ष्मी की आरती लक्ष्मी स्त्रोत के साथ, या फिर हो सके तो माँ लक्ष्मी की आरती जो है जय लक्ष्मी माता के, वह कर सकते हैं। इस दिन विष्णु सहस्त्र नाम का आप पाठ कर सकते हैं, इससे आपको पुण्य फलों की प्राप्ति होगी। इस दिन का किया हुआ दान भी सर्वश्रेष्ठ रहता है और इस दिन का खरीदा हुआ धन धान्य भी आपके जीवन में समृद्धि लेकर आता है। तो ऐसे में इस दिन जहां तक हो सके अपनी तरफ से पुण्य कर्म भी करें और लक्ष्मी नारायण की पूजा के बाद उनसे अपनी मनोकामना को करें। इससे आपकी मनोकामना जो है निश्चित तौर पर पूरी होंगी और कौड़ियों को निश्चित तौर पर अपने पूजा स्थान पर रखेगा। इससे भी आपकी मनोकामना जो है निश्चित तौर पर पूरी होंगी। तो इस तरह से देखा जाए तो 30 अप्रैल का जो दिन है, कुंभ राशि के जो जातक है इनके लिए बेहद सकारात्मक प्रभाव लेकर आ रहा है। अक्षय तृतीया के शुभ योग में आपकी सभी मनोकामनाओं को पूरी करने वाला यह दिन रहेगा। तो कुंभ राशि के जो जातक है इस दिन को ज्यादा से ज्यादा शुभमयी मंगलमयी बनाने के लिए भगवान विष्णु की, माँ लक्ष्मी की पूजा आराधना बिल्कुल करना ना भूले और इस दिन नए कार्य की शुरुआत करना है तो जरूर रूप से करें। आपको इस दिन का किए हुए हर नए कार्य की शुरुआत में हमेशा सफलता प्राप्त होगी। बस राहु काल का जो समय है इसे अवॉइड करके कीजिएगा। तो उम्मीद करती हूँ कि जो भी कुंभ राशि के जातक हैं उन्हें मेरी आज की चर्चा बेहद पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें, चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय शनिदेव।